तो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने में इतना व्यस्त क्यों है कि अपनी ही नजरों से गिरता जा रहा है? दुनिया की तालियां क्षणिक हैं, आज मिलेंगी कल छिन जाएंगी, पर आत्मा की स्वीकृति वही सच्चा सम्मान है। तू सबको खुश करने निकला है, पर क्या तू स्वयं से संतुष्ट है? सुन, जो हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो अंत में स्वयं को खो देता है। मैं शिव हूं, मैं शमशान में भी शांत हूं और कैलाश पर भी। मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं में पूर्ण हूं। तू भी पूर्ण है। तुझे प्रमाण पत्रों से मूल्य नहीं मिलता, तुझे लाइक्स और सराहना से पहचान नहीं मिलती। तेरी असली पहचान तेरी नीयत है, तेरी असली शक्ति तेरा चरित्र है। यदि तेरे निर्णय सही हैं, तो दुनिया का शोर महत्वहीन है। आज से एक संकल्प ले, तू स्वयं को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करेगा। सीधा चल, सच्चा चल, डर के कारण अपने सिद्धांत मत बदल। जब तू खुद के साथ खड़ा हो जाएगा, तब मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, और जहां शिव खड़े हों वहां हार टिक नहीं सकती। अपने भीतर की आवाज सुन, वही मेरी वाणी है। मृत्यु कभी अंत नहीं होती। अंत तब होता है जब तू अपने कर्म को अधूरा छोड़ दे, जब तू अपने उद्देश्य से मुंह मोड़ ले, जब तू संघर्ष से पहले ही हथियार डाल दे। जीवन तुझे यूं ही नहीं मिला, तेरा जन्म किसी कारण से हुआ है। तेरी सांसें व्यर्थ नहीं है। मैं महाकाल हूं, मृत्यु भी मेरे अधीन है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वही सच में हारता है, पर जो अंतिम सांस तक अपने धर्म पर अडिग रहता है वो अमर हो जाता है। सुन, थक जाना अपराध नहीं, रुककर सांस लेना भी कमजोरी नहीं, पर अपने उद्देश्य को छोड़ देना वही वास्तविक पतन है। तुझे जो कार्य मिला है उसे पूर्ण करना ही तेरी तपस्या है। दर्द आएगा, असफलता आएगी, अंधेरा भी आएगा, पर अंधेरा अंत नहीं है। अंधेरा अगली सुबह की भूमिका है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा जब तक तू स्वयं हार मानकर बैठ न जाए। इसलिए उठ, अपने कर्म को पकड़, अपने जन्म का सम्मान कर। जो अपने उद्देश्य को पूरा करता है वही मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। तू मेरे अंश से बना है, तुझे अधूरा नहीं रुकना। सबसे ज्यादा चोट दुश्मन नहीं देते, सबसे गहरी चोट अपने देते हैं। क्योंकि उम्मीद गैरों से नहीं होती, उम्मीद उन्हीं से होती है जिन पर दिल भरोसा करता है। और जब वही बदल जाते हैं तो इंसान नहीं टूटता, इंसान बदल जाता है। महादेव वहीं से निर्माण शुरू करते हैं। वो तुझे गिराते नहीं, वो तेरी आंखें खोलते हैं, ताकि तू हर मुस्कान के पीछे छुपा मतलब समझ सके, ताकि तू हर हाथ मिलाने वाले पर दिल ना लुटा बैठे। दर्द शिव का सबसे बड़ा गुरुकुल है। यहाँ कमजोर रोते हैं और शिव के भक्त निखरते हैं। जिसे सब छोड़ जाते हैं उसे महादेव खुद थाम लेते हैं, और जिसे शिव थाम ले उसे कोई हरा नहीं सकता। आज जो तन्हाई तुझे भारी लग रही है, कल वही तुझे सबसे ताकतवर बनाएगी। क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ महादेव की शक्ति है। किसने कहा कि तू कमजोर है? बस इसलिए क्योंकि तू चुप रहा। याद रख, खामोशी अक्सर ताकत की सबसे ऊंची आवाज होती है। तू जिन हालातों से गुजरा है वो हालात किसी और को कुचल देते, पर तू आज भी सांस ले रहा है, और यही इस बात का सबूत है कि महादेव अभी तुझसे काम लेना चाहते हैं। महादेव अपने भक्तों को तुरंत चमक नहीं देते, वो पहले उन्हें गहराई देते हैं, क्योंकि जो गहरे होते हैं
वही दूर तक असर करते हैं। अब खुद को रोक मत, जो भीतर दबा है उसे बाहर आने दे। डर अगर है भी तो उसे अपने कदमों के नीचे रख। याद रख, शिव भक्त कभी भी भीख नहीं मांगता, वो इंतजार करता है, और जब उठता है तो इतिहास बदलता है। आज अगर दुनिया तेरी कीमत नहीं जान रही तो परेशान मत हो। हीरे की पहचान बाजार से नहीं होती। चल, बिना शोर, बिना दिखावे, क्योंकि शिव का काम हमेशा शांत होता है। कहते हैं सबका जीवन चलता है, पर कुछ लोग चलते चलते भीतर ही मर जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो रोज दुनिया में मुस्कुराता और अपनी आत्मा रातों को चुपके से रोता था। उसने सबके लिए सब कुछ किया और बदले में हर तरफ से खाली हाथ लौटा। धीरे धीरे उसने चुप रहना सीख लिया। लोगों ने कहा यह बदल गया है, पर सच था वो टूट गया था। एक रात वो छत पर खड़ा था। ये जीवन क्यों मिला अगर हर कदम पर हार ही लिखी थी? उसने पहली बार दिल में सोचा, क्या भगवान सच में सुनते हैं या ये सब कहानियां हैं? और तभी एक हवा का झोंका आया, मानो किसी ने कह दिया, दर्द उन्हीं को दिया जाता है जिनमें देव बनने की क्षमता होती है। उस रात उसने पहली बार ओम नमः शिवाय धीमे धीमे जपा। न धूप थी, न दिए, न कोई मंदिर, बस दिल का अंधकार। और वही अंधकार उसका पहला द्वार बन गया। सुबह जब सूरज निकला, युवक ने महसूस किया उसके प्रश्नों को उत्तर नहीं मिले, पर उसके भीतर हिम्मत उतर आई। वो समझ गया महादेव इच्छाएं पूरी करने नहीं, रूपांतरण करने आते हैं। उसने आखिरी बार आसमान देखा और कहा, प्रभु मैं समझ गया, आप तोड़ते नहीं, आप आकार देते हैं। उस दिन से वो भटकना नहीं, बुलाया हुआ महसूस करने लगा। और बस यही था उसका पुनर्जन्म। जब जीवन बिखरता है वो विनाश नहीं, रूपांतरण की शुरुआत होती है। आज इंसान की दूसरी बड़ी परेशानी खुद पर भरोसा खो देना है। लोगों की बातें उसे तोड़ देती हैं, नाकामियां उसे डरा देती हैं और तुलना उसे कमजोर बना देती है। महादेव कभी तुलना नहीं करते, वे हर आत्मा को अलग शक्ति के साथ रचते हैं। जो तू किसी और में देख रहा है वही बीज तेरे भीतर भी है, बस डर ने उसे जगने नहीं दिया। शिव याद दिलाते हैं, पहाड़ भी एक दिन मिट्टी ही थे, पर स्थिर रहे तो कैलाश बन गए। तू रोज खुद से हार जाता है, इसीलिए दुनिया जीत जाती है। जिस दिन तू अपने मन पर जीत गया, उस दिन हालात तेरे चरणों में झुकेंगे। महादेव का नाम कमजोरी का सहारा नहीं, शक्ति का जागरण है। जब तू कहे मैं टूट गया हूं, शिव मुस्कुराते हैं, क्योंकि टूटना ही नया जन्म होता है। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, दिशा खो जाना है। सब कुछ होते हुए भी मन खाली है, लोगों से घिरा होकर भी आत्मा अकेली है। महादेव जानते हैं जब इंसान बाहर भागता है तभी भीतर टूटता है। शिव का मार्ग बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। तू शोर में शांति ढूंढ रहा है, इसलिए परेशान है। महादेव मौन में बसते हैं, इसीलिए अडिग है। हर चिंता तब जन्म लेती है जब इंसान जो उसके पास है उसे छोड़कर जो नहीं है उसके पीछे दौड़ता है। शिव सिखाते हैं, कम में स्थिर रहो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। तू भविष्य से डरता है, इसलिए वर्तमान खो देता है। महादेव समय से परे हैं, इसलिए अडिग है। जिस दिन तू आज में जीना सीख लेगा, उसी दिन दुख तुझसे हार जाएगा। शांति खरीदने से नहीं मिलती, शिव को समझने से मिलती है। और जो शांत हो गया वो संसार से अजय हो गया। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत के साथ भयंकर विष भी निकला, जिसे कोई देव कोई असुर धारण नहीं कर पाया, तब महादेव आगे बढ़े। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने वो विष स्वयं पी लिया। ना उसे गले से नीचे उतारा, ना बाहर फेंका, बस अपने कंठ में रोक लिया। और उसी क्षण महादेव कहलाए नीलकंठ। नीलकंठ होना दुख से भागना नहीं है, दुख को धारण करना है, ताकि और कोई टूटे नहीं। महादेव सिखाते हैं, हर जहर को थूकना जरूरी नहीं। कुछ पीड़ा अगर तू सह ले तो किसी और की जिंदगी बच सकती है।
जो अपने हिस्से का दर्द धैर्य से संभाल लेता है वही सच में महादेव का भक्त होता है। जब महादेव ने तीनों लोकों भूत, वर्तमान और भविष्य पर समान दृष्टि रखी तब वे त्र्यंबकेश्वर कहलाए। त्रि यानी तीन, अंबक यानी नेत्र, ईश्वर यानी स्वामी, जिनकी तीन आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं सत्य को जलाने के लिए है। ये नाम उन्हें तब मिला जब तीसरी आंख खुली और अहंकार, अज्ञान और असत्य भस्म हो गया। त्र्यंबकेश्वर हमें सिखाते हैं जो बीत गया उसे छोड़, जो आने वाला है उससे डर मत, वर्तमान को पूरी चेतना से जी। तीसरी आंख बाहर नहीं अंदर खुलती है और जिस दिन वो जागती है डर अपने आप राख बन जाता है। तू रोज शिव का नाम लेता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी दुख, अपमान, आर्थिक तंगी बस तेरे हिस्से में ही क्यों? और उधर वो लोग जो छल, पाप, दिखावा और दूसरों को गिराने में लगे हैं, वो ऐशो आराम में जी रहे हैं, धन से भरे हुए हैं और सफलता के शिखर पर बैठे हैं। तो क्या महादेव को फर्क नहीं पड़ता? क्या उन्हें अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता? सुन, महादेव सब देख रहे हैं, पर वो इंसानों की तरह तुरंत न्याय नहीं करते, वो पूर्ण न्याय करते हैं। जो तू झेल रहा है वो तेरी कमजोरी का प्रमाण नहीं, बल्कि महादेव की तेरे भीतर की शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। जिसे महादेव बनाते हैं उसे पहले तोड़ते हैं, तपाते हैं और खुद से मिला देते हैं। और जो लोग आज पाप करके सुख पा रहे हैं, समझ ले वो सुख नहीं, वो सिर्फ एक आखिरी मोह की डोर है जिसके बाद पतन निश्चित है। धन मिल जाना तरक्की नहीं, धन में संयम रखना असली तपस्या है। महादेव अपने भक्तों को धीरे देते हैं पर सदा के लिए देते हैं। तू अगर दर्द में है तो समझ, तुझे साधारण जीवन नहीं बल्कि असाधारण आत्मा दी गई है। महादेव तुझे दुनिया दिखाने नहीं, दुनिया बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। और याद रख, जो तांडव सह लेता है वो एक दिन खुद शिव का रूप बन जाता है। इसलिए रुक मत, टूट मत, थक मत। अभी तुझे जो नहीं मिल रहा वो शायद इस जन्म में तेरा मुकुट बनने वाला है। जब सृष्टि रची जा चुकी थी, जब सृजन, पालन और संहार का भार उठाने वाला कोई एक चाहिए था, तब शिव महेश्वर कहलाए। महा यानी सर्वोच्च, ईश्वर यानी स्वामी, जो सबका स्वामी है लेकिन खुद किसी का दास नहीं, वही महेश्वर। ये नाम महादेव को तब मिला जब उन्होंने दिखा दिया कि असली ईश्वर वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वो है जो पूरे ब्रह्मांड का भार उठाकर भी अहंकार से मुक्त हो। महेश्वर होना शक्ति का प्रदर्शन नहीं, शक्ति पर नियंत्रण है। क्रोध हो, सुख हो या पीड़ा, सब पर अधिकार। महेश्वर सिखाते हैं, अगर तू खुद पर जीत पाले तो दुनिया तुझसे हार जाएगी। जो खुद का स्वामी बन गया वही महादेव के सबसे पास पहुंच गया। जब सृष्टि नहीं थी, समय नहीं था और ना ही जन्म मृत्यु का कोई बंधन, तब भी जो था वही सदाशिव था। इसीलिए महादेव का सबसे पहला नाम पड़ा सदाशिव। सदा यानी हमेशा, शिव यानी कल्याण, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा, वही सदाशिव। ये नाम उन्हें तब मिला जब वे सृष्टि से भी पहले चेतना के रूप में विद्यमान थे। न कैलाश, न त्रिशूल, न भस्म, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। सदाशिव हमें सिखाते हैं, तू भी दुख नहीं है, तू भी परिस्थिति नहीं है, तू तो बस उस चेतना का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो ये समझ गया उसका डर अपने आप मर जाता है।